हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैंने अपने नीट वाले वीडियो में नीट की क्राइसिस, उसका पेपर लीक होना, बच्चों पे उसका इम्पैक्ट, कुछ बच्चे आज अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में नहीं हैं, उन्होंने अपनी जान दे दी थी, वो क्राइसिस को सर्वाइव नहीं कर पाए। इसी के साथ में मैंने उस वीडियो में बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, मतलब अपनी जान मत दो गाइस, बहुत सारे ऑप्शंस है, मेडिकल में ही रहना है तो और क्या क्या ऑप्शंस है नीट के अलावा, सब के बारे में मैंने बात की थी। जब भी मैंने वो वीडियो पोस्ट किया ना, उसके बाद में मुझे रियलाइजेशन का ऐसा झटका लगा कि क्या मुझे सच में हक है उस टॉपिक के बारे में बात करने का, उस टॉपिक के बारे में बताने का। दो कंक्लूजन्स निकले। फर्स्ट वाज नहीं, क्योंकि अगर मुझे उस फेज़ का कोई अंदाज़ा ही नहीं है, मुझे नहीं पता कि क्या लेवल का मेंटल स्ट्रेस होगा, क्या लेवल का मेंटल प्रेशर होगा, तो ऑब्वियसली मुझे कोई भी हक नहीं था उस चीज़ के बारे में बात करने का। पर रियलिटी थोड़ी अलग है गाइस। मेरी लाइफ की एक फ़ेज़ ऐसी थी जब मैं सुसाइडल टेंडेंसीज रखती थी। मैंने उस फेज़ को फ़ाइट किया, मैं आज उससे ओवरकम होके आपके सामने खड़ी हूँ, आपसे बातें कर रही हूँ। जब मैं उस फेज़ में थी ना, मुझे नहीं लगा था फ्रैंकली सेइंग मैं सर्वाइव कर पाऊँगी, ना ही मैं किसी और की बातें सुनने के लिए भी रेडी थी। आई वॉज लाइक नहीं 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 नहीं, बस मुझे अपनी जान देनी है और छूटना है। मतलब जो कोई भी मेंटल प्रेशर, मेंटल स्ट्रेस था मुझे उस टाइम पे, तो 3 पॉइंट से बेसिकली मैं अपनी लाइफ का वो फेज़ आपको बताती हूँ, आपके सामने रखती हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं 2 इम्पोर्टेंट टिप्स दूंगी कि मतलब कैसे मैंने उससे सर्वाइव किया, और वो आपको भी हेल्प कर सकती हैं उससे सर्वाइव करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट डिकोडिंग इट। पहला जो है वो कोविड है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोविड में लॉकडाउन लगा था, हम सब अपने अपने घरों में लॉक हो गए थे। प्री कोविड ना गाइस, मैं एक ऐसी टाइप की इंसान थी जो मतलब सुबह 7-8 बजे बाहर निकल जाती थी, रात को सीधा 10-11 बजे घर पे आती थी। बीच का पूरा टाइम मैं लोगों के बीच में रहती थी, फेस टू फेस। कोविड आया, लॉकडाउन लगा, मेरी पूरी दुनिया हिल गई थी उस टाइम पे। जिन लोगों को मैं फ़ेस टू फेस मिल रही थी वो अभी मेरे फ़ोन पे थे। फिर डर लगने लगा कि अभी फ़ोन को कुछ हो जाए तो कैसे होगा, मतलब पूरा कांटेक्ट ही टूट जाएगा, क्योंकि दुकान भी बंद थे। तो उस टाइम पे ना एंग्जाइटी होने लगी, एंग्जाइटी के लूप्स होने लगे, फ्रस्ट्रेशन होने लगी मुझे कि मैं क्या करूँ, कि मतलब मैं इससे बाहर निकलूँ, पर मैं निकल नहीं सकती। मैं ना किसी को समझा सकती हूँ कि मुझे क्या हो रहा है, कोई समझ भी नहीं पाता फ्रैंकली सेइंग उस फेज़ में। फिर वो फ्रस्ट्रेशन आया, उससे डिप्रेशन आया। मैं हमेशा अपने रूम में लॉक्ड रहती थी, ना किसी से बात, ना कुछ ना कुछ ना कुछ, बस बाहर आना, खाना पीना, नहाना, वापस अंदर चले जाना, इतना ही था मेरा। थोड़ा बहुत टीवी देख लेना। तो ये सब हुआ डिप्रेशन की वजह से मुझे, मतलब फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये सब है ना, ऐसे चीज़ें हो गई कि मुझे ना मतलब सुसाइडल टेंडेंसीज आने लगी थी उस टाइम पे। ठीक है, तो सेकंड जो पॉइंट है वो मेरे पापा की डेथ थी। कोविड के बीच में ही उनकी डेथ हो गई थी, कोविड की वजह से नहीं, पर हाँ कोविड फेज़ में ही हुई थी। तो मतलब पापा की डेथ की वजह से, मतलब एक वो पेट्रोल थी जैसे आग में, पर उसके पीछे पेट्रोल का टैंकर ही खड़ा था कि मेरी फैमिली उस टाइम पे यहाँ पे थी। तो है ना, देवर लाइक कि क्यों, मतलब हम लोग हॉस्पिटल के चक्कर्स काटते हैं, ये वो, तो क्यों नहीं है हमारे साथ में। मैं उनको समझा नहीं पा रही थी, और देवर लाइक कि हमारा दर्द तुझसे ज़्यादा है। आई वॉज लाइक कि मैं समझाने की कोशिश करती थी, मुझे और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आने लगता था। तो फिर मतलब वो एक पार्ट था कि मतलब मुझे सुसाइडल टेंडेंसी जनरेट हो रही थी कि मतलब कैसे समझाऊँ मैं कि मतलब मेरी भी कंडीशन उस टाइम पे ऐसी नहीं थी कि मैं हेल्प कर पाऊँ उस फेज़ में। थर्ड फेज़ जो है ना गाइज, वो सबसे बुरा ना और सबसे ज़्यादा ट्रिगरिंग था मेरे लिए, मेरी ब्रेकअप का फेज़। लाइक अराउंड 7-8 साल हो गए अभी, पर
मतलब क्या बोलूँ मैं उसको। उस इंसान ने इतना बेकार वाला डिच किया था ना मुझे उस टाइम पे। किसी और वीडियो में आपको स्टोरी बताऊंगी, पर इतना ही समझ लीजिए कि तब से अब तक मैं सिंगल हूँ और मुझे एथिकली मॉरली नहीं लगता कि मैं किसी और से प्यार करूँ। क्यों, वो भी मैं ब्रेकअप वाले वीडियो में ही बता दूंगी आपको। पर वो जो पार्ट है ना, चलो ब्रेकअप तो हो गया, वो इंसान किसी और के पास में है अभी, बट अगेन मतलब दिन तो निकल जाता है कैसे भी। रात का जो टाइम होता है ना गाइस, वो बहुत ज़्यादा मतलब अकेलापन होता है, अकेलापन खाता है उस टाइम पे। मैं बिल्कुल भी मतलब मेरे पास ऑप्शंस थे कि मैं किसी और के पास जाऊँ, किसी और को अपना प्यार दूँ, किसी और को अपना लाइफ पार्टनर बनाऊँ, बट अगेन मुझे नहीं लगता कि मुझे हक है किसी और की लाइफ ख़राब करने का। कि मतलब अगर मैं 100% उस पर्सन को नहीं दे पा रही तो आई शुड नॉट गो टू दैट पर्सन। ओके, सो वो फेज़ हुआ था। देन आई वॉज लाइक कि हे भगवान अब क्या। तो फिर है ना, आई वॉज लाइक कि नहीं अभी जीना ही नहीं, क्योंकि ब्रेकअप की वजह से नहीं, रात के अकेलेपन की वजह से। क्योंकि वो जो एक अकेलापन होता है ना, वो ना ही आपके फैमिली समझ सकते हैं, मतलब समझ तो सब सकते हैं, पर आपको सॉल्यूशन नहीं दे सकते उसमें। सॉल्यूशन दे भी दे तो एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते उसका। कोई प्यार ही चाहिए होता है आपको उस चीज़ के लिए, जो अभी तक तो मेरी लाइफ में है नहीं। एंड आई डोंट थिंक सो मैं लाइक चांस दूंगी तो बहुत ज़्यादा रेयरली, लाइक लूँगी भी तो बहुत ज़्यादा रेयरली। सो एक दिन क्या हुआ ना, अभी टिप्स पे आते हैं, ठीक है। स्टोरी तो हो गई, चलो 3 पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो एक दिन ना मेरी फैमिली फ्रेंड आ गई थी, लाइक शी इज़ अ रिस्पेक्टेबल पर्सन फॉर मी, मैं उनको मैम बोलती हूँ। तो वो आई मेरे घर पे एंड शी वाज लाइक कि क्या चल रहा है तेरा, तू किसी से बात नहीं कर रही है, ये नहीं वो नहीं। आई वाज लाइक कि नहीं मुझे जीना ही नहीं है, मैं अपनी जान दे दूँगी, ये वो मैं अपनी जान दूँगी, दैट्स इट। सो शी वाज लाइक कि पागल है क्या। लाइक आई वाज लाइक कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ, मेरा अकेलापन कौन काटेगा। लाइक आपके पास में कोई है, दूसरों के पास में कोई है, मेरा क्या। सो शी वॉज लाइक कि देख सुन। आई वॉज लाइक नहीं मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस अपनी जान देनी है बस। उन्होंने ना गाइज 1 सेकेंड के अंदर मुझे ऐसा सीधा करारा वाला रियलिटी चेक दिया ना, जो खाड़ करके मेरे कान के नीचे बजाई थी उन्होंने उस दिन। 10 दिन तक उसका मार्क नहीं गया था। एनीवेज लाइक शी इज़ अ टीचर, सो एक्सेप्टेबल है। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि तू तो चली जाएगी, हमारा क्या, हमारा कोई भी हक नहीं है क्या तेरे लाइफ पे। लाइक हमने तुझे बड़ा होता हुआ देखा है, हमने तुझे बड़ा किया है, हमारा क्या, हमारा कोई हक नहीं है क्या। सो आई वॉज लाइक कि उस टाइम पे जो किया वो किया, अभी का क्या। सो दे वर लाइक कि तुझे अपने लिए कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो हमारे लिए जी। ये कोटेड है गाइस कि अपने लिए कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो हमारे लिए जी, हमारी खुशी के लिए जी। वो ऐसा सॉलिड रियलिटी चेक मिला ना मुझे कि उसके बाद में मैंने सुसाइड का सोचा भी नहीं, कभी अपनी जान देने का लाइक ख्याल भी मेरे दिमाग में नहीं आया था उसके बाद में, अभी भी नहीं आता है। एनीवेज सेकंड टिप जो है ना गाइस, वो पर्सन टू पर्सन है। ओके, तो लाइक मुझे ये चीज़ मैटर करती है, आपको भी करेगी। अभी अगर आप सुसाइडल फेज में हो, अभी नहीं करेगी, बाद में करेगी। थोड़ा रुको, आराम से सोचो, आप तो चले जाओगे। मरने के बाद क्या होता है ये वो, मैं उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रही, मैं प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात करती हूँ, ठीक है। तो आप जिस भी वे से अपनी जान देने जाओ, दर्द होगा, ऑब्वियसली होगा। कितना होगा, कुछ पलों का होगा, कुछ मिनट्स का होगा, उसके बाद आप छूट जाओगे इसमें से। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जो पीछे लोग रह जाते हैं उनका क्या। उनके दिमाग में ना गाइस एक गिल्ट रह जाता है कि काश मैं उस इंसान से बात कर लेती, काश उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है,
मैं उससे बात कर लेती, मैं वो समझ पाती। काश मैं उस इंसान को रोक पाती। काश काश काश। इस काश का ना गाइस तभी कोई मतलब सिर्फ एक गिल्ट बन के रह जाता है, तभी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। और वही सबसे ज़्यादा मतलब बुरा वाला गिल्ट होता है कि एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, उसके बाद में आप कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय एक गिल्ट रखने के, जो पीछे वालों को रह जाता है। हमें मतलब जो अपनी जान देते हैं उनको कुछ नहीं होता उससे। तो गाइस सेल्फिश मत बनो, अपने लोगों के बारे में सोचो, टाइम दो, रुको। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अपनी जान देनी ही है, आप उस टाइम पे किसी से बात मत करो। मैं बताती हूँ आपको, किसी से बात मत करो उस टाइम पे। आप रुको, 5 मिनट बैठो, फिर बात करो दूसरों से कि मुझे ऐसा ऐसा लगा, मुझे ये गिल्ट है। हो सकता है वो समझ सके। आप है ना क्या बोलते हैं उसको, बात करो दूसरों से, तो है ना आपको वो क्या एक्सेप्ट करेंगे नहीं एक्सेप्ट करेंगे, दैट इज़ अ पार्ट थिंग, बट आप है ना बात करो। आप अपने अंदर का जो एक दर्द जो है ना वो बाहर निकालो, दैट विल हेल्प यू, बट डोंट किल योर सेल्फ, नेवर डू दैट, ओके। मैं अपनी स्टोरी बाकी की किसी और वीडियो में बताऊंगी आपको। टिल देन साइनिंग ऑफ। जय हिंद।